हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी यूपी पीसीएस की तैयारी जो प्रीलिम्स और आरओ के लिए है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और उसमें सबसे माइलस्टोन जो साबित होता है वो है घटना चक्र। आप सभी को पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो यूपी पीसीएस की जो डेट है प्रीलिम्स की वो है 27 अक्टूबर। उससे पहले मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरी बुक की ये जो वीडियो है इसको दे दूँ और एक एक क्वेश्चन, ठीक है, कोई क्वेश्चन में स्किप नहीं करूँगी। दूसरा है भूगोल, दूसरा है पॉलिटी, तीसरा है पॉलिटी, चौथा है हमारा एनवायरनमेंट और साइंस। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी ये 5 दे दूँ आपको पूरी वीडियोस इनकी। तो आपका ये और प्लस हो गया करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर की भी मैं वीडियो बना दूँगी। तो ये हो गया लगभग हमारे 6 सब्जेक्ट कंप्लीट। और इन 6 सब्जेक्ट से आराम से प्रीलिम्स पास किया जा सकता है अगर आपने अच्छे से मेहनत करी। तो ये जो 2 महीने हैं, ठीक है, इनमें हम ऐसे दिनों को बांटेंगे और ये 6 वीडियोस में आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको घटना चक्र की दे दूँगी। तो मुझे लगता है कि हमारा जो पीसीएस का प्रीलिम्स है और आरओ का वो कभी नहीं रुकेगा। तो शुरू करते हैं देर ना लगाते हुए और इसको शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। ठीक है, ए और बी दोनों। अब आप स्किप करिए और अब आप पॉज कीजिए और अपने आप सोचिए, आपको अगर आंसर पता है तो। ठीक है, मैं इस तरह से एक क्वेश्चन दिखाऊंगी और उसके बाद में फिर आप आंसर को इस तरह से बाद में देख लीजिएगा। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? ये थे भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्वविद। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ये देखते हैं, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? ठीक है, किसने? थॉमसन ने किया था। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो आप जानते हैं कहाँ पे हुआ था? मध्य पाषाण में। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, हम चलते हैं दूसरे अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वो स्थान है। ठीक है, आदमगढ़ मध्य पाषाणिक प्रसंग में, यानी मध्य पाषाण में कौन सा पशुपालन के लिए था? तो वो था आदमगढ़। फिर है पांचवा क्वेश्चन हमारा जो है वो, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो आप जानते हैं मदहा और सरायनाहर राय। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन वहाँ ऊपर पीछे, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। अब हम आते हैं छठे क्वेश्चन पे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में के संदर्भ में प्राप्त हुए थे? सरायनाहर से, मदहा से, लेखिया से या चोपनी मांडो से? तो आप देख लीजिए, दो हैं, सरायनाहर और मदहा से। फिर है 7, एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले थे। ठीक है, तो कहाँ से मिले थे? दमदमा से। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, पुरापाषाण काल या प्रोटो ऐतिहासिक काल से? तो ये है नवपाषाण काल से। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। अब हम 9th पे चलते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से, नल्लामल पहाड़ियों से, नर्मदा पहाड़ियों से? तो नर्मदा घाटी से। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के, ठीक है, मैं चलो पढ़ देती हूँ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा यानी होशंगाबाद नामक पुरस्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया। 10वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 10th क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस घाटी यानी नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो हुआ था, तो आप देख लीजिए, सी, नर्मदा घाटी से। ठीक है, ऊपर ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सेम यही चीज़ है। ओके, अब हम आते हैं अपने 11 क्वेश्चन पे। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? आप सभी जानते हैं, जौ। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप पॉज करके और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आप सभी को पता है, लाहुरा देव से। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे? देखिए, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ है
बट अगर कोल्डी हवा हमारे पास एक ऑप्शन लाहुरा देव अगर ऑप्शन आता है तो हमें सबसे पहले इसको लगाना है। इन केस ये नहीं होता है, जैसे इसमें हुआ कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, तब हम मेहरगढ़ ही लगाएंगे, जो आज से 7000 साल पहले वो खोज हुई थी जिसकी, ठीक है। तो वो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है। अब ये है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप जान सकते हैं इसमें लाहुरा देव नहीं दिया हुआ है तो वो मेहरगढ़ होगा। तो नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वो है मेहरगढ़, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये हमारा कौन सा है, भारत में पशुपालन में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से। सारी मेहरगढ़ से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है, तो मेहरगढ़ से, ठीक है। और जब आप जानते हैं कृषि करते हैं तो जब हम किसी फसल को बोते हैं तो हमें वहीं पे रहना पड़ता है, क्योंकि जंगली जानवरों से हमें बचाना होता है। दैट्स वाई वहाँ पे हम क्या करते हैं, झोपड़ी या फिर आप देखेंगे ऐसे ही बनने लगती हैं झोपड़ियाँ, जिनकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, स्थायी जीवन हो जाता है। लोग वहीं पे रहने लगते हैं क्योंकि उनको अपनी फसलों को बचाना होता है। दूसरा, जो जानवर होते हैं उनको पालने लगते हैं वो, तो एक तरह से पशुपालन भी शुरू होता है और उसके बाद में फिर खेती होती है। तो इस तरह से एक प्रॉपर नवपाषाण स्थिति जो होती है वो बनने लगती है, ठीक। अब 18th है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण, बागोर पहले ही बताया था, तो ये देख लीजिए आप इसका, ठीक है। अब है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक यह है ताम्रपाषाण, ठीक है, या कैल्कोलिथिक युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी, यहाँ पे देखिए, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले, मृदभांड मतलब बर्तन, जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई थीं। तो आप देख लीजिए 1, 3, 4 से ही है, ठीक है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये बेसिकली जो मालवा, कायथा, ये सारी संस्कृति है ना जो हमारी MP, राजस्थान, इन सब में मिली थी, ठीक है। ताम्रपाषाणिक जो सभ्यताएं थी, हम उनके बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हो गई, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के आकृति सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़, ठीक है। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन खुद देख लीजिए। ये नवदा टोली के उत्खनन किसने किया था, तो SD संकालिया ने किया था नवदा टोली, ये ठीक है, मध्य प्रदेश में है। आप इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, तो आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में। अब हम आ जाएंगे वृहद पाषाण, मतलब बड़े जो थे हम क्या कहते हैं, महापाषाण युग जो था, ठीक है। वृहद मतलब बहुत बड़े, पाषाण मतलब पत्थर। स्मारकों की पहचान के, स्मारक आप जानते हैं मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, तो ये स्मारकों की पहचान की गई थी। इसमें आपको पता है मृतक को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर यूज़ किए जाते थे, ठीक है। और फिर एक और आता है राख का टीला, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। राख का टीला क्या है, संगनकल्लू, ठीक है। चलो, भीमबेटका, आप सभी को पता है भीमबेटका क्या है, गुफाओं में शैल क्षेत्र थे जो MP में है, ठीक, रायसेन जिले में, ये आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल में प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आंख बंद करके भीमबेटका को लगा दीजिए, ठीक है। अब भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, आपको बता दिया कि जो है रायसेन जिले में है। अब आप भारत के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये है भीमबेटका, 200-250 के करीब चित्र प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय पुरातत्वविद ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की। VS वंकाकर, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। और ये यूनेस्को में भी आई थिंक 2002 में वो ऐड हो चुका है, ठीक। भीमबेटका एक बार इसको चेक कर लेते हैं और उसके बाद में है ना ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। आई थिंक 2002 ही है। भीमबेटका को किसने खोजा था, तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। ये कौन थे, विष्णुधर बंकाड़कर। गौरिक मृदभांड OCP का नामकरण हुआ है, ठीक है। इसका देख लीजिए आप, ये है
हस्तिनापुर में। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। फिर ताम्रकाल में ताम्राश्रम, सॉरी मेरे गले में थोड़ा सा छाला हो रखा है तो इस वजह से बोलते नहीं बन रहा है। ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ठीक है। निम्न में से किस हिस्सा से मानव कंकाल के कुत्ते का कंकाल भी शवधान से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम, बेसिकली ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये हैं कश्मीर से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का है? तो बुर्जहोम। गर्तावास मतलब गड्ढे को खोद करके आवास कहाँ पे बनते थे? तो वो था बुर्जहोम। ये भी बेसिकली कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये एक और आप देख लीजिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, 2021 में IAS का प्रीलिम्स में आया था। बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण है। गणेश्वर ताम्र कलाकृति, तो हम इसमें देखें चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ, ये सुमेलित हैं। इनका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए, ओके। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, ओके। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन, ठीक है, दूसरे को कारण। तो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कब का क्वेश्चन है? UPRO, ये आरओ मेंस का है। तो आप ये भी देखते चलिएगा किसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी कि IAS के प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर ध्यान देना ही देना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, यानी PCS UP PCS में किस तरह के आते हैं, या अदर स्टेट का जैसे झारखंड का ये मैं दिखाऊं। तो एक ये है, ठीक है। इसका आंसर आपने देख लिया, ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फिर चलते हैं। UPRO में मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ये झारखंड PCS का है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय है, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये क्वेश्चन जो भी है, ये MP PCS का है, आप देख लीजिए भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो एक आपका ना माइंड मेकअप हो जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और मुझे इस तरह से इनको टैकल करना है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो भी स्टेट का PCS दे रहे हैं या फिर UP PCS दे रहे हैं या UPRO दे रहे हैं या UPSC दे रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ का क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैं पूरे ठीक से अच्छे से जूम करके और मैं तब डाल रही हूँ वीडियो कि आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आए। ओके चलते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ये देखिए MP PCS का है, 1997 में, मतलब बहुत पुराना एक कलेक्शन है ये बुक में जो क्वेश्चंस का। तो ये आपको डेफिनेटली बहुत आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िए और मेरी वीडियोस देखिए। मैं सारे जितने भी चैप्टर्स हैं इनकी ऐसे वीडियो 10-10 15-15 मिनट की बना दूँगी। आप इनको चाहें तो थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा करके भी देख सकते हैं, पर देखिए ज़रूर अगर आपको PCS क्वालिफाई करने हैं तो। भारतीय पुरातत्व, ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अच्छे से तैयारी कीजिए, जीत हासिल करनी है हमें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।